मन और माया के इस देश में अगर हमको आपको कोई मार्गदर्शक, कोई रास्ता बताने वाले, समझाने वाले गुरु, सदगुरु, महात्मा, संत न मिले तो हम आप यहाँ खाते पीते सोते अपने जीवन को बिताने का एक क्रम बना लेते हैं और ईमान जाते हैं भाई खाते पीते ये जीवन सब ने बिताया, चलो हम भी बिता लें। लेकिन वास्तव में जीवन का लक्ष्य ये मनुष्य शरीर उस परम पिता परमेश्वर ने इस जगत को, ब्रह्मांड को बनाने वाले रचनाकार प्रभु ने हमारे आपके शरीर को, हमको आपको मानव जन्म क्यों दिया? अगर केवल इतना ही काम है कि बस मानव जन्म मिल गया, खाते पीते सोते दुनिया के साजो सामान, धन दौलत, झूठे सामान, पदार्थ संग्रह संचय करते भी हम अपने जीवन को बिता ले गए तो ये बहुत घटिया किस्म का सौदा हो जाएगा। इतनी मेहनत किया, इतनी मशक्क़त किया, आदमी इतना संसार में परिश्रम करता, सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, संचय करता, और जिस दिन जगत से जाना होता कौड़ी पाई सुई का नोक भी इसके साथ नहीं जाता। फिर ये कैसा संसार है? अगर इतने छोटे से काम के लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी त्रुटि, उनकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। लेकिन परमात्मा भी परमात्मा होता, ईश्वर और भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। इसलिए संत महापुरुष हमको आपको समझाने की कोशिश करते कि अगर परम पिता प्रभु ने मानव जन्म दिया है, इस उद्देश्य और मकसद से दिया, कोई ऐसी चीज़ कमाई करके आप चलो जो सदा आपके साथ रहेगी, अमर रहेगी। वही दौलत मौत के बाद भी आपके साथ जाएगी, फिर वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। दूसरे उसी दौलत के बल पर आप इस जन्म मरण के देश से निकल जाओगे, आप मोक्ष और मुक्ति के मुकाम को हासिल कर सकते हो। आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए मुक्त और आज़ाद हो जाओगे। इसलिए महापुरुष, संतों, महात्माओं के संदेश सुनने के बाद जीवन के लक्ष्य हमारे आपके धीरे धीरे बदलने लगते हैं। शरीर की रक्षा करना, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना, घर मकान बनाना, ज़मीन जायदाद बगीचे बनाना, ये क्रिया, ये लक्ष्य फिर गौड़ हो जाता, ये दूसरे नंबर पर आ जाता। पहला लक्ष्य हो जाता है आत्मा का कल्याण करना, यानी जीवात्मा की रक्षा करना, हिफाजत करना। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। गुरु महाराज समझाते, भाई नरदेही मनुष्य शरीर मिला है, आप अपना असली काम, ये आदमी अपनी आत्मा की रक्षा के लिए कुछ कर लो। बाकी ये संसार तो सपना है। ये संसार, संसार के सामान पदार्थ, ये सब झूठे हैं, फना हो जाएंगे, एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। आप जगत में खाली हाथ आए, खाली हाथ ही आपको यहाँ से अलविदा करना होगा। कहूँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब हम आप तो इस संसार को सही मानकर दिन रात इसी में देखो कितनी मेहनत मशक्क़त करते हुए करीब करीब पूरा जीवन और जन्म ही बीत जाता। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक हम आप इस संसार के विस्तार के लिए
यहाँ हर चीज़ों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य कितनी मेहनत मशक्क़त करते रहते, लेकिन महापुरुष कहते भाई ये सब तो सपना है। अब समझ में नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। जब तक इसको समझाया न जाए बात गले के नीचे नहीं उतर सकती। कोई छोड़ना चाहता? आदमी मर जाए तब तो दुनिया छूट जाएगी। उसके पहले आप कह दो कि नहीं ये दुनिया सपना झूठी है। अब कोई कहे बेटा बेटी सब झूठे हैं, नाती पोता झूठे हैं, ये गांव झूठा, देवास झूठा, मध्य प्रदेश झूठा। सत्य बात तो है कि सब झूठा है, लेकिन आज झूठ को झूठ मान लेना ये बात बहुत असंभव नज़र आती। अगर यही बात समझ में आ जाए कि वास्तव में ये सारी चीज़ें झूठी हैं, तब हम लोग सत्य की खोज में चल पड़ेंगे। सत्य वास्तव में क्या है? तो महापुरुष कहते जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। और फिर तीसरी चीज़ हमारी स्पिरिट यानी आत्मा। इस संसार में प्रायः सभी संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर औलिया जितने भी आध्यात्मिक पुरुष आए सबने इन्हीं तीन चीज़ों को प्राप्त। एक तो आत्मा को सत्य बताया। सत्य उस वस्तु और चीज़ को कहा जाता जो कभी भी नष्ट न हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई में कभी परिवर्तन न हो, एक बार बन गई बस परमानेंट यानी अस्थायी रूप में उसी तरह रहेगी। इस परिभाषा के अनुसार आत्मा भी सत्य है। आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया गया। शरीर भले हमारा आपका मर जाए, लेकिन आत्मा यानी स्पिरिट कभी मरती नहीं है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता में भी अपने परम शिष्य अर्जुन को उपदेशित करते हुए सारी मानव जाति को ज्ञान बोध कराने का प्रयास किए। भगवान श्री कृष्ण कहते भाई शरीर तो कपड़े के समान है, आज है कल बदल जाएगा। वह सांसी जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। जैसे हम आप एक कपड़े को उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेते, इसी तरह वक्त और समय आने पर हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर को धारण करती। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, इसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे कि नैनम छिंदते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम क्लेदियन ताप न शोषत मारता। इस आत्मा को न तो हथियार काट सकता, न इसको आग जला सकती, न इसको पानी गला सकता, न इसको हवा कभी सोख सकती। यानी आत्मा को उन्होंने अमर सिद्ध कर दिया। शरीर के मर जाने के बाद लोग इसको आग में जला देते। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई ये काया शरीर घंटे दो घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। लेकिन आत्मा के लिए ये थियरी, ये सिद्धांत लागू नहीं होता। आत्मा को किसी भी आग में जलाओ जलेगी नहीं, किसी भी हथियार से आत्मा को काटो मारो, आत्मा न कटेगी न मरेगी। यानी आत्मा अमर तत्वों की बनी है। अब इस आत्मा को इसीलिए सत्य बताया गया। यानी आपका शरीर गया लेकिन आत्मा रहेगी, कहीं रहेगी। अब कहाँ रहेगी वो तो समझने वाली बात। मृत्यु लोक में रहेगी, कोई कहीं किसी और देश में रहेगी, लेकिन आत्मा जिंदा रहेगी। इस बात को साहब कबीर ने भी फरमाया, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावड़ हारा। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। कहते भाई हम कभी नहीं मरते,
शरीर मरना अलग चीज है, लेकिन हम माने आत्मा कभी नहीं मरती। इसी को रामायण में कहा, ईश्वर यंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मुसलमान भाइयों की किताबों में आता कि हमारी ये रूह अम्रे रब्बी है, यानी रब माने भगवान की अंश है। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया, इसलिए इस आत्मा को सत्य बताया गया। दूसरी चीज़ परमात्मा, यानी जिससे हमारी आत्मा का जन्म हुआ, जिससे आज हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई है। जैसे इस शरीर का जन्म हाड़ मांस के माता पिता की कोख से होता, माता पिता भी मर जाते, इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता भी मरते, जिसको जन्म दिया वो भी मरेगा। लेकिन आत्मा को जिसने जन्म दिया वो ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिनको आप ईश्वर कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, राम रहीम केशव करीम अनेक नाम से दुनिया जानती, लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि भगवान एक ही है। जैसे आप आसमान में सूरज देखते हो, कितनी भाषा बन गई, कितने सूरज के नाम पड़ गए। अपने हिंदू भाषा में आप सूरज कहते दिनपति, दिनमणि, दिनेश। मुसलमान भाई आफ्ताब कहते, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग शन कहते। लेकिन सूरज कोई 10-20 तो होते नहीं, सूरज तब भी एक, आज भी एक। इसी तरह हम भगवान के अनेक नाम रख दें, पुकारें, लेकिन सभी धर्म महात्मा कहते भाई भगवान तो एक ही, और वो भगवान सत्य है। भगवान जैसा पहले वैसा आज वैसा आगे भी रहेंगे। अब आत्मा और परमात्मा दो चीज़ें सत्य, और बीच में एक तीसरी चीज़ सत्य रूप में आती है, जिसका संतों महात्माओं ने जिक्र किया। इसको शब्द कहा जाता, कहीं कहीं इसको नाम भी बताया गया। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा है, कहलक करो मैं नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। नाम कहो, शब्द कहो, वचन कहो, वाणी कहो, नाद कहो, वर्ड कहो, आसमानी आवाज़, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, यानी शब्द आवाज़। शब्द कहते हैं साउंड, यानी आवाज़ को। इसको हमारे वेदों में ब्रह्मवाणी, वेद वाणी कहा गया। इसको भी संतों ने सत्य बताया। अब ये शब्द और नाम क्या होता? आत्मा और परमात्मा के जोड़ने वाली डोर को शब्द कहा जाता। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आप पतंग उड़ाते हो, पतंग में रस्सी होती, डोर होती, उसका एक सिरा आपके हाथ में रहता। आप डोरी बढ़ाते जाओगे, पतंग आसमान में ऊपर बढ़ती चली जाती। मान लो डोरी कट जाए तो पतंग कभी लौट करके वापस नहीं आ सकती। और मान लो डोरी लगी हुई है, आप पतंग को खींच करके फिर अपने हाथ में वापस ले लेते हो। और मान लो डोरी न भी कटे और पतंग जा करके कहीं पेड़ में या किसी के मकान पर या कहीं झाड़ में अटक गई, फंस गई, तब भी अब पतंग आपके पास नहीं आएगी, डोरी है। अब उसका एक उपाय है कि भाई वहाँ से उसको निकाला जाए, यानी उस झाड़ से, पेड़ से पतंग को वहाँ से धीरे से अलग किया जाए। इसके बाद उसको आप डोर से खींच सकते हो। इसी तरह से हमारी ये आत्मा परमात्मा के यहाँ से इसी शब्द की डोर पर, देखो इसी वेदवाणी ब्रह्मवाणी आवाज़ की डोर पर उन्होंने पतंग से इसको अलग कर दिया। महापुरुष कहते भाई सदगुरु मैं तेरी पतंग, यानी परमात्मा ने पतंग की तरह से अपने देश से सारी आत्माओं को बाहर कर दिया और यहाँ ला करके एक अलग देश बनाकर, जिसको आप ये मृत्यु लोक कहते हो, पिंडी लोक। लेकिन कुल मिलाकर जब आपको अलग किया गया तब आप आत्मा थे, लेकिन इसी डोर के सहारे पर आपको यहाँ भेजा और यहाँ टिकाने के लिए शरीर।
अब इसी शरीर में दोनों आँखों के बीच में हमारी आत्मा को उन्होंने ला करके बैठा दिया। यहाँ रोकने के लिए शरीर बनाया गया। जैसे कि इस चिड़िया को पिंजड़े में बंद किया जाता, अगर मान लो आपने पिंजड़े में बंद किया और पिंजड़े का मुंह और ढक्कन आप बंद नहीं कर पाए तो थोड़ी देर में चिड़िया उड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ढक्कन बंद कर दिया तो चिड़िया उसी में चक्कर लगाएगी, दरवाज़ा मिलेगा नहीं। जब तक आप खोलोगे नहीं उड़ ही नहीं सकती। इसी तरह से काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। अब हम आप देखो यहाँ तन और मन के, तन माने शरीर और मन। अब मन तो एक सूक्ष्म ताकत है, जैसे बिजली इतना काम करती देख नहीं पाते हो, ऐसे मन आपका एक ऐसा सौर ऊर्जा है, काम तो बहुत करता। इस शरीर में मन से ही सब खेल होता, लेकिन हम लोग बिजली की तरह मन को देख नहीं पाते। अब ये सब देखो ग्रंथि गिल्टी बनाकर इसी पिंजड़े में हमारी आत्मा को बैठा दिया गया और इसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया, ढक्कन लगा दिया गया। अब आप इसमें से निकल कैसे पाओगे? अब ढक्कन ही है, खुल जाए तो निकल जाओ आप। अगर ये ढक्कन खुल जाए तो निकल जाओ। मुक्ति माने आज़ादी। जैसे पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, आज़ाद हो गया। पिंजड़े में वही भोजन करेगा जो शिकारी खिलाता, पिंजड़े में उसको वही पानी पीना पड़ेगा जो उसको शिकारी देता। लेकिन मान लो पिंजड़े से बाहर निकल गया, आम के पेड़ पर बैठकर आम खाएगा, जामुन के पेड़ पर बैठकर जामुन खाएगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना चाहे उड़ लेगा, उसको फ्री विल, एक तरह से फ्रीडम यानी आज़ादी मिल जाती। बस यही हाल है। इस शरीर में रहकर भी आपका जीवन तो चल ही रहा, लेकिन आप यहाँ अरेस्ट किए गए हो, कैद खाने में हो। आप यहाँ जो इच्छा करोगे मनुष्य शरीर में, हर इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती। जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी, अगर उसकी इच्छा हो गई कि हम आम का फल खाएंगे, लेकिन शिकारी उसको जामुन का फल दे दिया। जिसने उसको पिंजड़े में बंद किया है उसने एक बर्तन में ले जाकर जामुन और थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब उसको वही खाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ हमारी आपकी हर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अब आप यहाँ ऐसे कैद खाने में, जिसने आपको बंद किया वो दुख देंगे, भोगो आप। सुख देंगे तब भी अच्छा, दुख देंगे तब भी भोगना पड़ेगा। बेटा बेटी देंगे तब भी नहीं इच्छा होगी, नहीं देंगे। बेटा तो सब चाहते, कोई चाहता कि हम बंझा रह जाएं? सब चाहते भाई हमको बेटा बेटी बढ़िया, और ऐसा बेटा बेटी मिले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हमारे भी धन घर में दौलत आएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन नहीं हो पाता। किसी के बच्चे चपरासी नहीं बन पाते। कोई माँ बाप चाहते कि हमारा बच्चा ट्रक चलावे, ट्रैक्टर चलावे। सब कहते भाई स्कूल में भेजो, पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन आगे चलकर पता चला भाई ये तो कक्षा 10 में 3 साल फेल हो गया। तो माँ बाप कहते अब तेरे बस का नहीं, चलो रोजी रोटी, शादी हो गई, कुछ करो आप। यानी अपनी हर इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं हो सकती। हम आप किसी कैद खाने में किसी के मातहत हो गए और इसमें से हम आप निकल भी नहीं सकते। महापुरुष कहते भाई शब्द बिना श्रुता धरी, अब कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द कहे, फिर भटका खाए। यानी जिस शब्द डोर पर आत्मा रूपी पतंग को यहाँ भेजा गया, ये शब्द डोर टूटी तो नहीं है। अगर पतंग की डोरी टूट जाती तो पतंग कभी वापस जा ही नहीं सकती थी। डोरी लगी है आत्मा परमात्मा की, लेकिन ये उलझ गई है। जैसे पतंग की डोर है लेकिन पेड़ में उलझ गई, खींचा जाएगा, झटका में टूट जाएगी, निकालो धीरे से। ऐसे आत्मा परमात्मा की शब्द की डोर तो लगी है, लेकिन आज ये उलझ गई। कहाँ उलझ गई? माया रूपी झाड़ में, माया रूपी कूड़े कचड़े में। यहाँ संसार की मोह ममता में, झूठे अज्ञान में सारी आत्माओं की डोर उलझ गई। इसलिए यहाँ बादल छा गए कर्मों के। यहाँ पाप उन कर्मों का कानून, इसने बादल की तरह से आत्मा को अंधा बना दिया।
जैसे आसमान में बादल आ गए, सूरज नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे हमारी आत्मा के सामने बा कर्मों का बादल, ऐसा भूल भरम अज्ञान जड़ता कूड़ा कचरा गंदगी। अब हम आपको पता नहीं चलता, हम ये भी नहीं जान पाते कि आत्मा हम हैं और हम सत्य हैं। जब अपने आत्मा के बारे में ही नहीं जान पाए तो दूसरा सत्य है शब्द, वो भी नहीं समझ में आता, और उसके आगे परमात्मा, वो भी नहीं समझ में आते। अब हम आपको जगत समझ में आता, यही संसार ठीक है। बस आदमी सोचता खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरने वाली बात तो बात की होगी, मरा जाएगा तो देखा जाएगा। अब मरने के बाद क्या देखोगे आप? मरने के बाद तो गड्ढे में जाओगे, नरकों में ले जाएंगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे। फिर ये मानव जन्म मिलता है, इसी चीज़ को समझने के लिए तो मानव जन्म मिला कि सत्य की खोज करो, सनातन की खोज करो, सही धर्म को समझो, सही कर्म को समझो। नहीं समझ में आ रहा, किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाओ। जैसे घर में बैठ करके कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता, किताब दे दी जाए तभी भी नहीं सीख पाएगा जब तक उसको कोई टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले। केवल किताबों से कभी ज्ञान नहीं मिलता, गुरबिन हो ही न ज्ञान। इसके लिए तो कोई टीचर ट्यूटर मास्टर, जैसे दुनिया की कोई भी हुनर में तालीम ज्ञान विद्या बोध आपको सीखना है तो किसी न किसी मास्टर का सहारा लिया जाता। अंग्रेजी पढ़नी, अंग्रेजी वाला मास्टर, साइंस विज्ञान पढ़ना तो साइंस विज्ञान का मास्टर, आपको लोहे का काम सीखना तो उसका उस्ताद, किसी को लकड़ी का काम सीखना तो उसका उस्ताद, किसी को बिजली का काम सीखना तो उसका उस्ताद। उस्ताद माने मास्टर, कोई माँ के पेट से तो सीख कर आता नहीं। इस संसार में आकर के तो सब कुछ भूल जाता। फिर धीरे धीरे बच्चे बच्ची बड़े होते, सीखना पढ़ना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे कितना बड़ा ज्ञान आदमी क्या क्या बना डालता। आज देखो लोग भी जो कभी जन्म लेकर कुछ नहीं जानते थे, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, यानी उनको टट्टी पेशाब का भी ज्ञान नहीं। और आज धीरे धीरे पढ़ लिख कर कितने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बन जाते। आज उनके बनाए जहाज चंदा मामा पर जा रहे, अणुबम बना दिया, परमाणु बम बना दिया, कार मोटर हेलीकॉप्टर जहाज बना दिया, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल बना दिया। तो ऐसा नहीं को लोग आसमान से गिराए गए, वो भी लोग माँ के पेट से ही पैदा हुए, और जिस दिन पैदा हुए लोग भी अज्ञानी थे, उनको टट्टी पेशाब का भी ज्ञान नहीं था, खड़े खड़े टट्टी कर देते थे, पायजामा में टट्टी पेशाब कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कहीं न कहीं से सीखते पढ़ते समझते, कोई ज़्यादा ज्ञान पा गया, कोई कम पाता, लेकिन बिना मास्टर के तो कोई नहीं पाया। बिना सिखाए पढ़ाए समझे संसार का कोई हुनर इल्म तालीम समझ में नहीं आता। इसी तरह से अध्यात्मवाद है। अभी तो देखो भौतिकवाद का ज्ञान है, इसी तरह अध्यात्मवाद का जो ज्ञान है, यानी जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के बाद इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल दिया जाता, कैसे कुत्ता बिल्ला में बंद किया जाता, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता, कैसे नरकों की आग में ले जाकर जलाते, कैसे स्वर्ग वैकुंठ मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती, कैसे देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार प्राप्त होता। अब इतना चीज़ आपको सीखनी पढ़नी है तो आप सोचो कि कोई जंगल पहाड़ पढ़ा देगा? जंगल पहाड़ से तो कोई काका गगा नहीं पढ़ सकता, वहाँ भी मास्टर तो यहाँ भी मास्टर। इसीलिए रामायण में लिखा है कि गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शंभुई, सतगुर बिना न कोई बाँचे, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कहते भाई बिना गुरु के, बिना सतगुर के आप कितनों तीर्थ व्रत करो, पूजा पाठ करो, धर्म कर्म करो, लेकिन निगुरा रह जाओगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। गुरबिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिन। इसलिए मोक्ष मुक्ति जन्म मरण का ये फेर
अगर इसकी आपको आवश्यकता है और होनी भी चाहिए, अगर मुक्त नहीं हो पाए मानव जन्म पाकर तो किसी अन्य जन्म जोनी में ये संभावना नहीं बन सकती। फिर ये जीवात्मा गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जन्म मरण में अगर गिर गई कुएं में भटकती रहेगी, कितने युग बीत जाएंगे। ये मानव जन्म दोबारा तो जल्दी मिलता नहीं। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। और 84 में जाना ही है। कहा भाई अगर सदगुरु नहीं मिले, संतों की खोज नहीं किए, उनसे रास्ता लेकर के साधना उपासना नाम कमाई शब्द कमाई पूजा पाठ भजन भक्ति सच्चा भजन भक्ति का मतलब शाकाहारी धर्म पर चलकर। पूजा पाठ तो आज भी आप कर रहे हो। आपके देवास में कितने बड़े बड़े मंदिर देवालय शिवालय पूजा पाठ होती, लेकिन आपकी पूजा और उस संतों की पूजा में अंतर है कि आपकी मन वाली पूजा अपने से गढ़ लिया बना लिया, और संतों महापुरुषों की जो पूजा होती है संतों महापुरुषों की सत्य पूजा। अब इस समय देखो आपके देवास में कितनी पूजा भी करते हैं। कैसी पूजा करते हैं? का मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। ये भी तो पूजा है। और ज़्यादातर लोग देवास में यही पूजा करते हैं। अभी पिछले साल कुछ महीने पहले हम आपके देवास में आए। आपके पड़ोस में ही, जगह तो नहीं याद आ रही है, पड़ोस में ही एक मंदिर था देवी का। कौन मंदिर? दियरा माता जी। जानते हो आप? नहीं जानते। अब हमको रात में यहीं रुका दिया और सुबह हम देख रहे हैं तलवार लेकर पंडा पुजारी लोग खड़े। हमने कहा ये क्या होगा? अरे कहा देवी को बलिदान। अरे कहा किसका बलिदान? कहा बकरा मारा जाएगा, बकरा मारा जाएगा। और तब तक हमारे सामने मारा खच दे। अरे हमने कहा ये कौन पूजा है? हिंदू धर्म में ऐसी पूजा तो कहीं बताई नहीं गई है। रामायण गीता वेद भागवत आप सब पढ़ते हो। आप सब लोग भगवान राम भगवान किण को मानते हो, रामायण गीता मानते हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? हिंदू धर्म तो कहता सत्य हिंसा परमो धर्म। और हमने आपने ऐसा देवी देवता मन गढ़ंत बना लिया। बकरी मुर्गी सूअर गाय को छोड़कर, गाय तो मुसलमान चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ाते हैं, मुसलमान गाय बैल भी चढ़ा देते हैं। हिंदू लोगों ने गाय बैल को छोड़ दिया, लेकिन बकरी मुर्गी सूअर काटना शुरू कर दिया। फर्क क्या? खून तो एक है। क्या बकरी क्या गाय? सबको दर्द होता। बकरी मारो तब भी दर्द, गाय मारो तब भी दर्द। हिंदू मुसलमान में फिर फर्क क्या? मुसलमान गाय मारते, हिंदू बकरी मार रहे। इतनी निर्दयता से मारते तो भगवान की आत्माएं हैं। और कोई देवी देवता वहाँ कोई है खाने के लिए? तंबू डाल दिया, वहीं तंबू भी डाल दिया। अपने रिश्तेदार दोस्त मित्रों को न्योता दे दिया कि भाई आज देवी का प्रसाद मिलेगा। और बकरा बना करके तेल मसाला डालकर सब बैठ के खा रहे थे टेंट लगाकर। हमने कहा देवी को क्या मिला? पत्थर की देवी तो उसने खून भी नहीं पाया। पत्थर तो कुछ खाता पीता नहीं। खाए तो आप लोग, आपके रिश्तेदार खाए, दोस्त मित्र खाए, और बदनाम कर दिया देवी को देवता को। इसको अंधविश्वास कहा जाता कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? इसको अंधविश्वास आडंबर पाखंड कहा जाता। भगवान का नियम बना हुआ सुन करके आपका होश उड़ जाएगा कि तिल भर मच्छी खाई की कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर किसी ने एक बकरी, एक मांस का टुकड़ा, एक मछली का टुकड़ा किसी ने खा लिया। अब कितनों आप पूजा पाठ धर्म कर्म करो, गंगा गोदावरी नहाओ, लेकिन मौत के बाद जीव को नरक में जाना पड़ता।
जिस भगवान के नाम पर आप बकरी मुर्गी मार रहे हो, वो भगवान ने क्या नियम बनाया जानते हो कुछ आप? संत महात्मा बताते हैं भगवान का नियम है, रामायण गीता बता रही, परम धर्म सुध विदित अहिंसा। अब ये सब तो रामायण में भी लिखा, रोज रामायण पढ़ते हो आप, लेकिन आप रामायण को उससे भटक गए। परम धर्म सुध विदित अहिंसा, पर निंदा से मघनगिरीसा, परहित सरि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की दया सरिस नहीं आना, दया धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, परहित दूसरे का हित करना धर्म है। अब हम आप तो दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी की गर्दन पर चाकू चलाओगे उसको सुख दे रहे हो आप, दुख ही तो दे रहे हो। किसी के बच्चा बच्ची को मार कर आपके बेटा बेटी कभी सुखी रहेंगे? कभी आप इस पर सोचते हो? किसी के बेटा बेटी को काट डाला, आपके बेटा बेटी को कभी सुख मिलेगा? वो भी काटे जाएंगे और आप भी काटे जाओगे। इस जन्म में काटे जाओ चाहे अगले जन्म में काटे जाओ, ये जीव 84 में जाएगा, आपको खुद बकरी बकरा बनाया जाएगा और तब आपका बलिदान किया जाएगा, तब पता चलेगा। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये जीव 84 में जा, आज मानव का जन्म मिला, कल गाय में बैल में कुत्ता बिल्ला बकरी मुर्गी में डाल देंगे, क्या करोगे आप? आकर 4,84,000 यो निभरमत, ये जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी, एक शरीर से निकाला दूसरे में डाल दिया। देखो एक दृष्टांत आता, काशी नगरी में साहब कबीर सदगुरु के रूप में विराजमान थे। एक बार गंगा नदी पार करके चौधरी लोगों का गांव था। गंगा नदी के उस पार चौधरी लोगों का गांव, मतलब किसान चौधरी। साहब कबीर एक गांव में गए, एक चौधरी साहब बहुत बड़ी पगड़ी बांधे हुए अपने पलंग पर, कोठी हवेली के सामने पलंग पर सोए थे। उनका चौथापन यानी बुढ़ापा आ गया था। अब बुढ़ापे में तो आदमी ज़्यादातर घर पर ही रहता, क्या करोगे? सोयाबीन काटने जाओगे आप इतनी गर्मी में? मर जाओगे। आपके बहू बेटे तो गए, बहू चली गई, बेटे चले गए, नाती पोता जाएंगे। अब बुढ़े लोग सत्संग सुनो, अब बुढ़े लोग ना हो तो कोई मिलता सत्संग में, तो सोयाबीन सड़ रहा है, तो बुढ़े लोग तो घर पर ही ज़्यादातर, बाजार नहीं जा सकते, गठिया पकड़ लिया, दुकान पर नहीं बैठ सकते, अकल नहीं काम करती, बुद्धि नहीं काम की, कोई पैसा देगा गिन ही नहीं पाएंगे, दिमाग कमज़ोर हो गया बुढ़ापे में, हल और ट्रैक्टर वैक्टर चला नहीं पाते हैं, गड़गड़ गड़गड़, शुगर हो गया, बीपी हाई हो रहा। तो बुढ़ापे में हर काम से, सरकार भी नौकरी से रिटायर कर दिया, कहा 60 बरस के बाद ऑफिस दफ्तर छोड़ो, आपके बस का नहीं है। तो बुढ़ापे में आदमी, जिसको चौथापन कहते, वृद्धावस्था, तो चौधरी बेचारे नहा खा करके आराम से अपने पलंग बिस्तर पर अपनी कोठी के सामने सो रहे थे। क्यों? देखिए बाबू साहब सो गए कि नहीं? देखो कुर्सी पर। बुढ़ापे में ऐसे होता है, जब कब सो जाएं कुछ पता ही नहीं, बैठे बैठे पायजामा में टट्टी हो जाती, पता ही नहीं बुढ़ों को, बैठे बैठे पेशाब हो जाती जैसे बच्चा, दिमाग काम कर, लोटा सोटा कहाँ छूट गया कुछ पता ही नहीं उनको। हर औजार कमज़ोर तो दिमाग भी कमज़ोर हो जाता, शिथिल हो जाता। बुढ़ापा बहुत बड़ी तकलीफ का समय, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, अमीर गरीब, और सबको बुढ़ा होना ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ कोई सदैव जवान नहीं रहेगा, एक न एक दिन सबको बुढ़ापे में जाना। तो देखो साहब कबीर जा करके चौधरी को लगे सत्संग सुनाने, जैसे हम आपको सुना रहे हैं। अब हो सकता समझ न है, सत्संग तो जल्दी समझ में आता नहीं, क्योंकि सत्संग मोक्ष मुक्ति की बात करता, आत्मकल्याण की। और ज़्यादातर दुनिया क्या कहती कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे एक कोठी और बन जाए। दुनिया क्या कहती? महाराज ऐसा आशीर्वाद दे करके जाना, ऐसी कथा सुना दो, हम आपको 1 लाख दक्षिणा देंगे, लेकिन बदले में हमारी एक कोठी और बन जाए, हमारे फैक्ट्री हो जाए, कारखाना हो जाए, हमारी बहू को नौकरी मिल जाए, बेटों को नौकरी मिल जाए, हम गांव के बड़े आदमी बन जाएं, प्रधानी जीत जाएं, MP MLA बन जाएं। दुनिया तो ये कथा चाहती, और संत महात्मा मरने वाली कथा सुनाते हैं। वे यहाँ क्या करोगे लेकर, अगर दे भी दिया जाएगा? सब लोग छोड़कर चले गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। आपको हम राजा भी बना दें,
संत महात्मा बना सकते हैं, लेकिन राजपाट लेकर क्या करोगे? ज्यादा राजपाट धन दौलत हो जाएगी, बुरा काम करोगे और मरने के बाद नरक जाओगे। तब से चूके राजा और राज से चूके नरका। कहा तप मिला तो राजा बन गए और राजा बनकर पाप कर्म कर दिया, जनता को सताया, परेशान किया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू दारू शराब में लूटा। राजा लोग क्या करते हैं? और पाप का घड़ा भर गया, मरने के बाद नरक चले गए। तो महात्मा कहते भाई हम आपको खतरनाक सौदा क्यों करते हो? हम आपको सच्चा सौदा, आप हमारे पास आओ, सच्चा सौदा, सच्चा एग्रीमेंट, सच्ची दौलत देंगे कि नरक से तो बच जाओ। यहाँ तो 10-20 साल रहोगे और नरक में चले गए कितने करोड़ युग बीत जाएंगे, उस जेल खाने से उबर नहीं पाओगे। यहाँ तो 25-50 साल आपको रहना है। यहाँ कोई परमानेंट, इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा, कोई इक्का दुक्का। अब तो 100 से ज़्यादा कोई नहीं। इनको जगाइए जरा, देखो सो गए, सो गए, देखो खंभा पर, खंभा उलट जाएगा। हाँ तो देखो आप, साहब कबीर जी लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। अब महात्मा सुनाएंगे, समझ में आवे न आवे, हमारी ड्यूटी है। अब मास्टर को पढ़ाना है, चाहे विद्यार्थी पढ़े, चाहे फेल हो, चाहे कुछ करे। अब मास्टर क्या करेगा? कोई पास होगा, कोई फेल होगा। अब हम आपके गांव में आए हैं तो मान लो ज़्यादातर तो लोग सोयाबीन काटने चले गए। जो लोग बच्चे हैं घर में टीवी देख रहे हो, क्या जाओ जहन्नम में जाए सत्संग वत्संग, क्या जाएगा धूप में जान देने। घर पर हैं बहुत लोग, नहीं सब लोग थोड़ा न गए। अगर सब लोग आते थे पंडाल छोटा पड़ जाए, जितने गांव में हो सकता भंडारा चले तो आ जाए। क्या गरम गरम पूड़ी बन रही है, तब तक धूप भी कम हो जाएगी, 2 बज जाएगा। कहें चलो भैया प्रसाद बट रही है, कथा हो गई, प्रसाद, उस समय आ जाएंगे। लेकिन सत्संग सुनना चाहिए। खाना तो रोज खा रहे हो आप, यहाँ पूड़ी का सब्जी का कोई भूखा नहीं होता। आज आपको अपनी आत्मा का भोजन, अपनी जीवात्मा की डाइट, आहार, जिससे आपका जन्म मरण छूट जाए, नरकों से बच जाओ। ये व्याधा, ये संसार की सारी चीज़ें, कष्ट क्लेश मिट जाए, जन्म मरण, सबसे कठिन दुख यही है। बाकी दुनिया का दुख तकलीफ तो खत्म हो जाएगा, मर जाओगे सब खत्म। आज मर गए, गरीबी खत्म, बीमारी खत्म, झंझट खत्म, मुकदमा कचहरी खत्म, सब खत्म। लेकिन जन्म मरण कैसे खत्म होगा? मरने के बाद भी लगा रहेगा। तो देखो साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनका, देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का सब काम कर लिया, बेटा बेटी नाती पोता सब, कोठी हवेली जमीन बगीचा तूने सब बनाया। और अब तेरे जीवन का 3 पन बीत गया। बचपन, तेरा शिशु काल, बाल्याकाल, जवानी बीत गई। अब तेरे जीवन का अंतिम दिन बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे के बाद मौत आएगी, तू संसार छोड़कर जाएगा। और जिस दिन संसार छोड़कर जाएगा, तेरे साथ ये जो किया धिया है, इसमें से सुई का नोक भी नहीं जाए। क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर आए, क्या लेकर जाना? जिस चीज़ को लेकर जाना था उस काम को तो तूने किया ही नहीं, माया में भूल कर। बस धन दौलत कमाया, घर मकान बनाया, सब कुछ, पेट भरा, बच्चे पैदा किए। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तूने कुछ नहीं किया। भगवान का भजन, नाम कमाई, शब्द कमाई, जो आत्मधन की सच्ची अमोलक दौलत है, ये तो तू कर ही नहीं पाया। ले अच्छा, अभी तेरे जीवन का कुछ साल बचा हुआ, मरने में भी कुछ समय बाकी है। ले हम तुमको भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, जिसको आप गुरु मंत्र गुरु दीक्षा भी कहते हो, संत महात्मा उसको नामदान कहते। नामदान थोड़ा नया शब्द लगता है, हिंदू जनता इसको समझ नहीं पाती। संत महात्मा, पहले इसको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी आप कहते हो। संत महापुरुषों ने जब शुरू किया तो नामदान कह दिया कलयुग में। साहब कबीर कहते, ले भाई हम आपको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नामदान दे रहे। जो तेरे जिंदगी का कुछ समय बचा है, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, ये हमारे मंत्र का जाप करना, हमारे इस महामंत्र का सुमिरन करना। महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, ये आपके मुक्ति में काम कर जाएगा। अब साहब कबीर सुना रहे, चौधरी ने कहा, महाराज अब इतनी जल्दी कहाँ सत्संग समझ में आएगा?
अरे महाराज ठीक, अगली बार आइएगा तब मंत्र उंतर लेंगे, अभी हमको जिंदगी का कुछ और काम करना, बहाना मारने लगे। साहब कबीर समझा रहे कि अरे भाई मौत का कोई भरोसा है, मान लो अगली बार आने में हमको कुछ लेट हो जाए, थोड़ा समय लग जाए, तब तक तुम मर जाओ तब क्या होगा, इसलिए शुभ काम में देरी नहीं, आज ही ले लो, जो थोड़ा बहुत समय बचा सुबह शाम कर लेना कमाई। साहब कबीर समझाते रहे, चौधरी बेचारे गले के नीचे नहीं उतरा, इतनी माया में फंसे थे, इतना ममता ने घेर लिया, नहीं समझ में। अब संत महात्मा डंडा मारकर समझाएंगे, कोई पुलिस तो है नहीं डंडा मारा जाएगा, मान जाओ। अभी तो प्रेम का सौदा, भक्ति भजन तो प्रेम का वस्तु है। साहब कभी निराश होकर चका, लेकिन चौधरी पछताना पड़ेगा, मेरी बात को नहीं समझ पाए, पश्चाताप करोगे। चले गए साहब कबीर वापस। 10 बरस के बाद, 10 बरस बीत गया, दोबारा जाने का गांव में उनके लिए बहुत जगह, कभी वहाँ जा रहे, कहीं वहाँ जा रहे, तो उस गांव में फिर पहुँचे 10 बरस के बाद। जैसे आज हम आपके गांव में आए, हो सकता अब आगे इस गांव में समय ही न मिले, क्योंकि देवास तो बहुत बड़ा जिला है, हजारों गांव हैं, कब किस गांव में होगा, कब की गांव। अभी एक हमारे भाई देवेंद्र जी, हो सकता है इस गांव में दोबारा मौका लगा दें, और क्या कहेंगे, अरे साहब उस बार सब लोग सोयाबीन काटने चले गए, काम बिगड़ गया, एक बार फिर समय दीजिए जाड़ा में, जब गांव वाले खाली रहते। लेकिन नहीं, भाग्य में होगा तब भी नहीं आओगे आप। पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता, बड़े भाग पायो सत्संगा। ये ठाकुर जी की कथा नहीं हो रही, आज ये जो चीज़ आपको सुनाई जा रही, इसको जिंदगी में कभी कोई सुनाएगा नहीं, ये चीज़ कभी आपको मिलेगी नहीं। ये मछली अंडा छुड़ाने वाली कथा है, बाकी तो कथा सुनते रहते हो, कथा सुनते गए, करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया देवी देवता के नाम पर, ठाकुर जी की कथा के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर चंदा चुटकी लगाकर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। लेकिन आपके देवास में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, तो उसको कथा क्या कहा जाएगा। जिस कथा को सुनने के बाद करोड़ों रुपया खर्च, देवी देवता, देवालय, शिवालय, मंदिर, मस्जिद, यज्ञ, पूजा पाठ के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा में खर्च, और मांस खाने वाले देवास में घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, गांजा पीने वाले घटे कि बढ़े। तमाम लोग गांजा पीते थे, शराब पीते थे, गुरुजी ने प्रचार किया, बहुत लोग छोड़े, और बहुत लोग आज भी नहीं छोड़ पाते। चलो मांस तो छोड़ दिया, लेकिन कहते अब क्या करें, गांजा का मन नहीं मानता है, थोड़ा बड़ा मार लेते हैं। है तो बुरी चीज़ जो बुद्धि को नाश कर देती। बीड़ी सिगरेट तो गनीमत है, पान खाना भी गनीमत है, बीड़ी सिगरेट पान बुद्धि को नष्ट नहीं करते, लेकिन गांजा है, शराब है, भांग है, कोकीन, हीरोइन, अफीम, इसका प्रयोग करने के बाद बुद्धि फ्री हो जाती है। फिर आदमी क्या बोल जाएगा, जैसे गाड़ी का गियर फ्री हो जाए, गाड़ी कहाँ गड्ढे में गिर जाएगी कुछ पता नहीं, ड्राइवर क्या करेगा जब गाड़ी का गियर ही फ्री, स्टीयरिंग फ्री हो गई, ड्राइवर स्टीयरिंग घुमा रहा, स्टीयरिंग फ्री है, ड्राइवर नहीं रोक पाएगा। इसी तरह बुद्धि, जिससे आदमी अच्छा बुरा पाप पुण्य सोचता, इन नशीली चीज़ों को खाने पीने से ये बुद्धि ही फ्री हो जाती। अब कहाँ गड्ढे में चली जाएगी, क्या गलत काम करवा देगी, कहीं माँ को गाली, कहीं बूढ़े बुजुर्गों को गाली, किसको क्या बोल देगा। सामने चाची जा रही, हाथ पकड़ लिया, भतीजी पकड़ लिया, माँ भांजी को, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं। इसलिए महापुरुष इन चीज़ों का परहेज बताते हैं। अब इतना गंदा काम करके कोई भगवान का भजन धर्म कर्म कर पाएगा। मामा भांजी ने पहचाने, चाचा भतीजी ने पहचाने, बाप बेटी ने पहचाने, भाई बहन ने पहचाने। इतना बुरा पाप कर्म करने वाला कितनों मंदिर टीका लगावे, मंदिर में पूजा करे, जय श्री राम नारा लगावे, कभी उसकी पूजा भगवान को मंजूर होगी? भाई जब कर्म गंदा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छिल छिल न भावा। इसलिए महापुरुष इन चीज़ों पर ब्रेक लगाते, ब्रीफ करते। वे अपने खान पान को शुद्ध करोगे तो मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन सुचितापूर्ण पवित्र होगा।
और आपके देवास में गुरु महाराज ने बड़ी मेहनत यहाँ किया। गुरु महाराज के बाद हमारे पूज्य महाराज जी भी लगातार 10 साल से पूरे भारत में घूम रहे। लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर। अब तो देखो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक एक गाँव गोंद लेकर लोग गांव गांव जा रहे, घर घर जा रहे कि लोगों को बुराई से निकाला जाए। ये बुराइयां हैं। आप कब समझोगे? जब नष्ट हो जाएगा, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब समझ कर क्या? जब लंका जल जाएगी तब रावण को, मेघनाथ को ज्ञान होने से लाभ क्या होगा? लंका जलने जा रही, हर आदमी का धर्म बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गया। शराब पीना कोई धर्म है? अंडा मछली खाना धर्म है? शराब पीना कोई धर्म है? झूठ बोलना, धोखा देना, हिंसा करना, हत्या करना, जमीन जायदाद के लिए मार काट करना, ये सब कभी धर्म में नहीं है। धर्म तो उदारता, धर्म का नाम करुणा। आपके अंदर दयालुता हो। जिनके दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। तो देखो साहब कबीर जब थक गए समझाते समझाते कि चौधरी नहीं मानेंगे, इनका भाग्य खोटा, तो साहब कबीर तो वापस चले गए। 10 साल के बाद दोबारा उस गांव में आने का मौका मिला, लेकिन अब की बार जब आए, कोठी है, चौधरी की कोठी हवेली खड़ी है, सामने पलंग भी पड़ा, लेकिन उस पर चौधरी साहब नहीं दिखाई दे रहे। साहब कबीर ने उनके नाती पोता बुलाया। अब नाती पोता जो छोटे थे 10 साल में बड़े बड़े हो गए, उनको बुला कर कह दे, भाई तेरे दादा, हम कई साल पहले यहाँ आए थे, इसी पलंग पर तुम्हारे दादा हमको मिले थे सोए हुए, आज दादा कहाँ हैं? तो बच्चों ने कहा महाराज वो तो मर गए, कई साल हो गया हमारे दादा मर गए, कई साल हो गया। यानी साहब कबीर के जाने के कुछ ही दिन बाद मर गए। तो साहब कबीर तो अंतर्जामी महात्मा थे, आंख बंद करके लगे देखने, अपन अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर देख रहे हैं कि चौधरी बेचारे मरे तो उनको अगला जन्म क्या मिला। तो देखो चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय से उनका बड़ा प्रेम था, क्योंकि गाय दूध ज़्यादा देती थी। उसको दाना चारा, उसकी सेवा सत्कार, यानी उनसे उनका प्रेम लगाव ज़्यादा था। अब जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, इस सिद्धांत के मुताबिक जब वो मरे तो अपनी ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा, बैल बन गए। उसी गाय के पेट में बैल बन कर के उनका जन्म हो गया। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा, मोह शकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में जिस चीज़ से ज़्यादा मोह करोगे, मोह तो सबसे होता, कोई आपको एक कप एक दिन के लिए चाय पिला दे, उससे भी दोस्ती लगाव हो जाता, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा लगाव होगा, उसी जन्म जोनी में आदमी जन्मता मरता रहता, ये जन्म मरण का बहुत बड़ा कारण बन जाता। अब देखो गाय से मोह किया प्रेम, उसी गाय के पेट में बैल बनकर पैदा हो गए, बैल बने। घर वाले नाती पोता उनको बैल बन गए, तो हल में जोत कर खेती के काम में 2-4 साल पीठ पर डंडा बजाए। तब ट्रैक्टर का ज़माना था नहीं, खेती के काम में। इसके बाद उन्होंने बगल के गांव में एक गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ले गया मंडी बाजार से सामान लाने में, बैलगाड़ी में उनको नाद करके जोत करके 2-3 साल उसने डंडा बजाया। इसके बाद गाड़ीवान ने बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पिराई के लिए, उनको कोल्हू में 2-3 साल उसने डंडा बजाया। जब बैल बेचारा बुढ़ा हो गया, ले जाकर काशी बनारस में एक कसाई को बेच दिया। यानी तब भारत में मुसलमान आ चुके थे। साहब कबीर का जन्म मुसलमानी राज में, सिकंदर लोजी का तब दिल्ली में राज चलता था, तो काशी बनारस हर जगह मुसलमान फैल चुके थे। जब उन्होंने कसाई को बेच दिया, तो कसाई ने बैल की बोटी बोटी काट सड़कों पर मांस को बेच दिया। जब मुसलमान आ गए तो बैल की, गाय की मांस भी भारत में लोग खाने लगे थे, उसके पहले नहीं। उनकी चमड़ी को छील करके, सुखा करके और ले जा करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया।
ढोल नगारा बजाने वालों ने उस पर केमिकल मसाला लगाकर उस चमड़े की कमाई करके अपने ढोल नगारा पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धाम धाम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। अब उनके घर वालों ने सोचा कि चलो बनारस में किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। संजोग से उसी कंपनी के पास पहुँचे जहाँ दादा के चमड़े की ढोल बनी हुई थी। अब उनको क्या पता, उसी को कुछ पैसा दे दिया, दिन तारीख नोट करा दिया, भाई हमारे गांव में बाजा बजाना है, नाचनी। ठीक समय पर नाचने गाने वाले आ गए। रात में सब लोगों ने खाना खाया और दादा के चमड़े की ढोल घर में बजने लगी। नाच गाना शुरू हो गया। साहब कबीर अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ गांव के सिवान से रात के अंधेरे में गुजर रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में खड़े होकर आंख बंद करके खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, और कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। तो उनके शिष्य धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये कौन सा श्लोक आप पढ़ रहे हैं और किसको सुना रहे हैं? जंगल में तो कोई है भी नहीं, रात में हम और आप दो आदमी, और अगर आपने इसको सुनाया तो इसका मतलब समझाइए। तब साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कथा पूर्व जन्म की कि इसको मैंने देखो आज इसके चमड़े की ढोल बन गई, मैंने इसको मानव जन्म में बहुत सत्संग सुनाया कि तू कुछ भगवान का भजन कर ले, इसके परे तो भजन ही है साथी, यही भजन तेरी आत्मा की रक्षा करेगी। लेकिन ये माया में इतना फंसा हुआ था, मेरी एक भी ज्ञान की बात इसकी समझ में नहीं, आज इसकी ये दुर्दशा। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज चौधरी मर करके बैल बन गए, अब तो कसाई ने बैल को भी काट दिया, अब चौधरी को क्या जन्म मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं और कहते हैं, धर्मदास चौधरी को तीसरा जन्म, अगला जन्म कुत्ते का मिल गया है, कुत्ता बन गया। आज उनके घर में शादी है, सब लोग खाना खा करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक दिए। चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं और गांव के कुत्ते उनको काट रहे हैं। कुत्तों में झगड़ा होता है, एक जूठा पत्तल भी फेंक दो सब कुत्ते लपट जाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, सब झों 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 काट पीट करेंगे। साहब कबीर कहते इस समय चौधरी अपने घर की जूठी पत्तल को चाट रहे और गांव के कुत्ते उनको काट रहे। कहने का मतलब ये है जीव का जन्म मरण इसी तरह होता। वहाँ कोई इंजीनियर डॉक्टर राजा प्रजा नहीं देखा जाता, वहाँ हमारे आपके कर्म देखे जाते। जिस दिन मौत की शहजादी आती है चुपके से गले में बाँह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल दिए, ये शरीर देखो जमीन पर गिर जाता। इसको लोग जला करके फूंक फांक करके ब्रह्मोत्तर तेरे ही मना उना देते हैं, कर्मकांड मना लेते। अपने संतोष के लिए कह दिया जाता कि हमारे दादाजी का क्या हो गया, पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। अब हम आप तो यही कहते हैं, अपने हिंदू धर्म की परंपरा में कोई आपके गांव घर में मरता, 13 दिन में तेरे ही मनाते हो, तो उसमें पूरे गांव में चिट्ठी बांट दिया जाता, उस पर नोटिस सूचना कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास स्वर्गवास। दादी मर गई स्वर्गवास, पिताजी मर गए स्वर्गवास, यानी जो मरता गया सबका स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे देवास जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे पूजनी दादाजी का नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए स्वर्गवास, सबका स्वर्गवास। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा, नरक में कौन जाएगा? इसलिए तो अपने हम विश्वास भरोसे लिए एक आशा उम्मीद में जी लेते, लेकिन वास्तव में उसकी अदालत में फैसला के बाद ही
स्वर्ग नरक जन्म मरण, गाय बैल कुत्ता बिल्ला, अगला जन्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जीव को जाना होगा, ये भगवान की अदालत में फैसला के बाद निर्णय होता। और हम आप यहाँ मरने के बाद ही निर्णय कर दे, हम आप कौन फैसला करने वाले। दादा स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, गाय बनेंगे बैल बनेंगे कुत्ता बनेंगे बिल्ला बनेंगे, ये फैसला तो ईश्वर की अदालत में होगा। आप जज हो, एक मुलजिम के लिए जेल में फैसला करेगा, फैसला तो कोर्ट करेगी, जज करेगी, अदालत करेगा। और आपके घर में कोई मर गया तो सीधे फैसला सुना देते हो, जजमेंट, कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्गवास, स्वर्ग आप ही भेज दोगे, पट्टा करते हो आप। इसलिए महापुरुष कहते भाई नेक कर्म करो, पवित्र कर्म करो, पुण्य कर्म करो, मान न मिला अच्छा काम करोगे और संतों की खोज करोगे, भजन भक्ति में लगोगे, नाम कमाई शब्द कमाई, तभी आप नरकों से जन्म मरण से बच पाओगे, बाकी कोई बचा नहीं सकता। जिस शक्ति से आप बचोगे, जो शक्ति आपको बचाते हैं, इस संसार में मौजूद रहते, इनको संत कहते, सतगुर। कहा सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कहा संतों के बिना सतगुर के बिना आपको जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता। गंगा नहाओ, गोदावरी नहाओ, हिमालय जाओ, विंध्याचल जाओ, आम पूजो, जामुन पूजो, पाकड़ पूजो, पहाड़ पूजो, कंकड़ पत्थर जो भी पूजो आप, कॉपी पढ़ो, किताब लिखो, सब कुछ, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, कहीं मुक्ति नहीं है। लोमस ऋषि सुनो ये बाता, मुक्ति है सदगुरु के हाथा। भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र लोमस को समझा कर कहते कि हे लोमस ऋषि, सत्य यही है कि बिना संतों के, बिना सतगुरु के कोई जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रहते नहीं। सदगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, और पवित्र कर्म, जब आप उनके सत्संग में जाओगे तो ज्ञान देंगे, विवेक देंगे, थोड़ी आपके अंदर चेतना आएगी, ज्ञान बोध आएगा, क्या पाप है क्या पुण्य है। अभी तो आप ये भी नहीं जानते हो कि मछली खाना ठीक है कि गलत है, जानते हो आप? अगर आप ये जानते तो मछली खाते आप। हिंदू घर में जन्म लेकर, मानव जन्म पाकर आप अंडा खाते, आप शराब पीते, आप मांस खाते। यानी हमको आपको पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का ज्ञान है नहीं। और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? संतों के सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, 60 सुधरें सत्संगति पाई। बड़े बड़े दुष्ट पापी गुनहगार संतों महात्माओं के सत्संग में तो देखो आप किसी भी गुरु की खोज कर लो, और ऐसे गुरु की खोज करना जो शब्द का भेद, यानी आत्मा परमात्मा को शब्द की डोर से, यानी जो मिला सके, जोड़ सके, सारे पर्दे आवरण को साफ करके इस शब्द की डोर पर, नाम की डोली के द्वारा इसको परमात्मा तक पहुंचा सकें। इसलिए कहते भाई शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। पेड़ पौधा, ये जड़ पूजा, नदी तालाब पर्वत, ये सब तो खारिज है। गुरु में भी भेद बता रहे। कहा शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। आत्मा परमात्मा के बीच में जो शब्द की डोर है, इसका भेद अगर किसी को पता है तो वही सच्चा गुरु सतगुरु होते। बाकी आपको कोई और पूजा बताए तो समझ लेना वो पूरे गुरु नहीं है। कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। आप ऐसे संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। अगर कोई आपको मिल जाए, कहीं मिल जाए, देवास में मिल जाए, भोपाल में मिल जाए, नहीं कहीं मिलते हैं, ये विद्या देखो मथुरा से
बराबर लोगों को दी जा रही है। लगातार 70 वर्ष से ये सूरत शब्द योग, सूरत माने आत्मा और ये शब्द माने नाम, दोनों को जोड़ने की क्रिया जिसके द्वारा आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे, ये भेद लगातार 70 वर्ष से मथुरा जय गुरुदेव आश्रम से लोगों को प्रदान किया जा रहा। नहीं कोई मिलता तो आप मथुरा चले आओ। अभी देखो 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा में बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा। 5 दिन लगातार सुबह शाम वहाँ आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। और 22 दिसंबर जो इस पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, ये दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। इन्हीं भगवान के भजन का सच्चा रास्ता 22 दिसंबर को मथुरा आश्रम पर आपको प्रदान किया जाएगा। कोई भी भाई बहन अगर आप चाहते हो कि हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी भी आत्मा नरकों की आग से बचे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, तो आप इस भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना। आपके देखो इस गांव से हमारे प्रेमी हैं भाई विक्रम सिंह जी। भाई विक्रम सिंह आपके गांव में ही रहते। ये पूरे परिवार के लोग, अगल बगल के बहुत से लोग बराबर मथुरा जाते रहते। हम लोग तो देखो रात में ही यहाँ आ गए थे भाई विक्रम सिंह जी के घर पर। घर वाले कितने प्रेमी, कितने भक्त, रात भर जाग जाग कर सारे खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर मंच लगाना, लाउडस्पीकर लगाना, सारी व्यवस्था करना, इतना बड़ा लंगर खाना, भोजन भंडारे का इंतजाम करना। तो सभी सत्संगी भाई बहनों को, इसके लिए हम विक्रम सिंह जी के साथ साथ इस गांव जीवार के सभी लोगों को, सारी देवास साथ संगत को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है। आज हमारी इस सत्संग सभा में अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर बहुत से गांव जीवार के लोग, प्रेमी भाई बहन, देखो आप उपस्थित हो। आप अपना डीजल लगाए, भाड़ा किराया लगाए, या अपने घर के कामकाज को आज आपने स्थगित किया, रोक दिया, और आप यहाँ आए सम्मान के साथ। इन 2-4 शब्दों को आपने सुनने की कोशिश किया इज्जत और सम्मान के साथ। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद है। हमारे जिला संगत संगठन देवास के अध्यक्ष हमारे भाई देवेंद्र सिंह जी, इसी ज़िले के रहने वाले हमारे भाई मुन्ना प्रसाद जाट जी। देवेंद्र सिंह कहाँ हैं? साथ ही साथ इसी ज़िले के रहने वाले हमारे भाई मुन्ना प्रसाद जाट जी। अब समझ में नहीं आता यहाँ जाट कहाँ से आ गए। जाट लोग तो हरियाणा राजस्थान में रहते, मध्य प्रदेश में आ गए। अच्छा, मध्य प्रदेश से आ गए, राजस्थान से आ गए ने। अब जाटों की तो जल्दी कहीं पट्टी वट्टी नहीं है, पड़ती नहीं है। ये ज़्यादातर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बड़ा मजबूत जातियाँ, बहुत सुंदर इनका इतिहास भी रहा। भारत में विदेशी आक्रमण उधर से हुए तो जाटों ने भारत की बड़ी रक्षा किया, लेकिन यह है कि थोड़ा इससे कम काम लेते हैं। ये लोग ऐसी जातियाँ होती हैं जो इससे कम काम, इससे ज़्यादा काम। लाठी, इन लाठी से जल्दी काम लेते हैं, इससे कम, दिमाग से कम। ऐसा नहीं दिमाग नहीं होता, इनमें भी IAS है, PCS, राजा, सब कुछ स्टेट रहे, लेकिन अब शरीर इतनी इनकी मजबूत होती, ये सोचते जब तक दिमाग लगाया जाए तब तक मारो 2 डंडा, काम खत्म हो जाए। ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। देखो इस क्षेत्र में हमारे भाई मुन्ना लाल जाट जी बराबर मथुरा जाते रहते हैं और बराबर इन गाँवों में घूम घूम कर गुरु महाराज का संदेश लोगों को ये लोग सुना रहे देवास में। इसी तरह और भी बहुत से हमारे भाई बहन देखो शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब टाट वाले तो इस ज़िले में कोई नज़र नहीं आते, लेकिन शाकाहारी जैकेट, टाट माने भी जय गुरुदेव मिशन,
और शाकाहारी जैकेट भी जय गुरुदेव मिशन। तो शाकाहारी जैकेट में जय गुरुदेव मिशन के तमाम भाई बहन बराबर एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव जा रहे, लोगों को सुना रहे, समझा रहे, बता रहे, सच्चा धर्म समझ में आ जाए, सच्चा कर्म समझ में आ जाए, सही मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए। और शायद हमारे जोशी साहब भी नज़र आ रहे हैं। देखिए हमारे जोशी साहब बड़ी मेहनत इन्होंने संगत में की, आज भी करते रहते। लेकिन अब यह है कि भाग्य ही देवास का गड़बड़ कुछ लग रहा है। कभी सोयाबीन गड़बड़ा जाता है, कभी देवी का बकरा कटने लगता है। इसी जगह है आप चुन ले तो गड़बड़े सड़बड़ रहता है। उस बार हम आए तो देवी के बलिदान की जगह हम लोगों का ही बलिदान करवा दिया। इतनी बड़ी बड़ी तलवार देखकर लोग डरने लगे, किसको मारा जाएगा। रात से ही तलवार मजबूत करने लगे। अरे कहा भाई आज घर पूजवा है मेरे भाई। कहा भाई ये तलवार क्यों मांझ रहे हो। कहा आज घर पूजा होने वाली है, सुबह से बकरे कटेंगे। और इधर सत्संग हो रहा, उधर बकरा काटना शुरू कर दिया। और अब की बार नंबर लगा तो आज गड़बड़ हो गया सोयाबीन। इससे अच्छा तो पानी बरसता रहता तो खेती का काम बंद रहता। लेकिन अब क्या किया जाए, पानी बरसता तब भी गड़बड़ था। आप आते इतने लोग भी नहीं आते। चलो मौसम तो ठीक है माना जाए, कुछ लोग तो आगे अगर बरसात होने लगती तो इस दलदल में कीचड़ में कोई आता। लेकिन चलो फिर भी छोड़ा नहीं जाएगा, फिर देवास में नंबर लगेगा। देखा जाए कब तक लोग नहीं सुनते हैं। कहीं न कहीं मोड़ पर तो आमने सामने भेंट होने वाली, कब तक बचोगे आप। सत्य तो एक न एक दिन सबको मानना पड़ेगा। अगर ये शाश्वत सनातन सच्चा धर्म का संदेश आज भारत में धरती पर जय गुरुदेव मिशन दे रहा, तो सूरज को कब तक इनकार करोगी। नकली सूरज से कब तक प्रकाश मिलेगा। नकली धर्म, नकली पूजा, घंटी घंटा बजाए जा रहे, 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, नकली है। फर्जी धर्म ये हिंदू धर्म नहीं है। ये तो भूतों का धर्म है, अधर्म है, पाप है, गुनाह है। इससे कभी न आपको सुख मिलेगा, न कभी भारत में राम राज आएगा, न कभी सतयुग आएगा, न कभी अच्छे समाज की रचना होगी। जब तक मछली अंडा शराब की दुकानें देवास में बंद न करा दी जाए, तब तक भगवान राम का राम राज भारत में आने वाला है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल देवास में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। रामायण पढ़ो नहीं पढ़ो, भगवान राम के राम राज का वर्णन रामायण में लिखा है। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। भगवान राम के राम राज में शराब की दुकान गांव गांव थी, और आप अंडा शराब में राम राज ला रहे हो। ऐसा कभी हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल असंभव है। आपका कोरा निरा भरम है। ये तो रावण राज बढ़ रहा। जैसे जैसे मछली अंडा मांस की शराब बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देवास में रावण राज बढ़ रहा। जब रावण राज बढ़ेगा तब कोई हनुमान आएगा, लंका जलाई जाएगी, मेघनाथ मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, अहिरावण मारा जाएगा, अंत में पाप का प्रतीक राजा रावण मारा जाएगा, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी, तब राम राज आएगा। इसलिए कोई नेता लीडर कहता कि अब की राम राज आए, गप है। ये तो 75 साल से राम राज ला रहे, 75 साल। जब से गांधी महात्मा गए, गांधी महात्मा तो बेचारे पहले चले गए। गांधी महात्मा होते तो कुछ भारत और होता, क्योंकि गांधी बेचारे बीड़ी नहीं पीते थे और गांधी जी की बात उस समय सब मानते भी थे। लेकिन लोगों ने उस फकीर महात्मा को गोली मार के किनारे कर दिया। इसके बाद ये लोग आ गए 75 साल से राम राज आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब कहते भाई एक मौका और दे दो, अब की राम राज आएगा। दे दो मौका आप, लेकिन याद रखना जब तक मछली अंडा शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में बंद नहीं होंगी, तब तक कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में राम राज ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। दे दो मौका, एक नहीं 2 मौका देखते रहो आप। इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहे जो असली बुराई का कारण है। लड़कों को कौन कहे लड़कियां शराब पीने लगी, क्या राम राज लाओगे? आज हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए और पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी राम राज्य भारत में आएगा
बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी भगवान राम, भगवान कृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, आबरू, मान सम्मान पर बचने वाली है? क्या समाज बना रही है? इसी पर रामरा लड़कियां दारू पिएंगी, बेटियां शराब पीने लगी, कहाँ पहुंचा दिया समाज को। और आप कहते हो कि हम चंदा मामा पर जहाज ले जाए रामराज लाएंगे। चंदा मामा किसी के दादा ने बनाया है? चंदा मामा भी भगवान ने बनाया। जिस दिन भगवान चाहेंगे चंदा मामा खत्म हो जाएंगे, धरती मिट जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सूर्य नारायण आसमान में छिप जाएंगे, फिर आप जहाज कहाँ ले जाओगे? जो चंदा मामा को बनाया है वो जब चंदा मामा को बिगाड़ सकते हैं तब आपका जहाज कहाँ जाएगा? इसलिए आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया बात अलग है, लेकिन सोचने वाली बात आपको किसने बनाया? ये सूरज किसने बनाया? चंदा मामा किसने बनाया? धरती किसने बनाई? ये पहाड़ किसने बनाया? ये समुंदर किसने बनाया? हमको आपको किसने बनाया? उसको भुला करके आदमी घमंड करता हम तो चंदा मामा पर जहाज बना दिए। अरे आपने जहाज बना, चंदा मामा किसने बनाया? है तो आपसे बड़ा कोई। हम सूरज नहीं बना सकते, हम चंदा मामा नहीं बना सकते, हम इतना बड़ा पहाड़ नहीं बना सकते, हम इतना बड़ा समुंदर दरिया नहीं बना सकते, हम ये बड़े धरती नहीं बना सकते। तो जिसने बनाया तो हमसे बड़ा माना जाएगा। हम आप इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज सब बना लिए, लेकिन कहा जाए जरा धरती बना दो, एक नई धरती। आबादी बढ़ रही है, ज़मीन कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, आसमान खाली पड़ा है, चलो आसमान में 2-4 धरती और बना दिया जाए। कोई बना पाएगा? तो धरती बनाने वाला हमसे महान है। उस भगवान को आप गाली देने लगो, बताओ। अपने से बड़े आदमी को गाली दोगे, गांव का बड़ा आदमी उससे पंगा ले लिया, दुश्मनी करो, जीने देगा आपको? गांव का बड़ा आदमी अगर कोई गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला अपने गांव के बड़े आदमी से दुश्मनी कर ले तो आपको जीने देगा? भगवान से दुश्मनी, भगवान को गाली देना, ईश्वर का, नेचर का अपमान करना। रावण भी नहीं जिंदा रह पाए, भगवान का, धर्म का अपमान करके कंस, दुर्योधन नहीं बच पाए। आज का भी मानव बचने वाला नहीं है, खतरे में दुनिया। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। आपको मालूम नहीं दुनिया में क्या होने जा रहा, भविष्य खतरे में है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। जब आदमी के पाप का घड़ा भरता है तो नेचर, प्रकृति, कुदरत, देवी देवता, ईश्वर भगवान रंज हो जाते, नाराज हो जाते। और जब उनका डंडा छड़ी बजता है तो धरती खून से लाल हो जाती। ऐसा दृश्य आपके सामने, भयंकर खतरनाक समय। अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, सूखा नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं देखा, अभी आपने अणुबम परमाणु बम का युद्ध नहीं देखा। संसार में कोलाहल कोहराम, इतना भयंकर प्रलय की स्थिति, इतनी मुसीबत का दिन में आसमान में तारे नजर आएंगे। अब कोरोना वरोना तो कुछ नहीं, आगे कोरोना का दादा आ रहा, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। कौन? शाकाहारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में। कहाँ पाल रहे हैं? पेट में। जहाँ पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस आदमी के पेट में सड़ रही पॉइजन जहर बन रहा। ये बड़ी बड़ी बीमारियां बनकर कोरोना वायरस की तरह से ये संसार को नष्ट कर देंगी। इसमें लाखों लाख लोग बेमौत मारे जाएंगे,
अस्पताल में ताला बंद करके डॉक्टर भाग जाएंगे। इसलिए गुरु जी की वाणी को आए, नेता का भाषण नहीं है, संतों के वचन कभी गलत नहीं हो सकते, वृथा न जाए देरिश वाणी। इसलिए गुरु महाराज की वाणी को याद रखना कि कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरु जी का संदेश सुना कर गया कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, हमारे पूज हुजूर महाराज की तरफ से, हमारे सत्संगी भाई बहनों की तरफ से गांव गांव घर घर जाकर लोगों से इसीलिए अपील की जा रही है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, हो जाएं सब शाकाहारी। शाकाहारी बन जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे, बीमारियों से भी बचोगे, लोक बनेगा परलोक बनेगा, आपको यहाँ भी सुख मिलेगा, तभी भगवान का भजन भी कर पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये शाश्वत सनातन धर्म का संदेश आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इतनी मेहनत, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना पर्चा पोस्टर लेकर के गांव गांव घर घर तक इस तरह से मेहनत और प्रचार, कोई और संगठन करता नजर आता है? किसी और संगठन से इतना प्रचार हो रहा है शाकाहारी धर्म का? संगठन तो भारत में बहुत है धर्म का, कर्म का, लेकिन इस तरह से गांव गांव प्रचार करना, लोगों को जागृत करना, जगाना, बताना, आज जय गुरुदेव मिशन के अलावा इस तरह से भारत में कोई संगठन प्रचार करता नजर नहीं आता। इसमें कितनी मेहनत होती, कितना पैसा खर्च होता, कितना लोग अपना घर गृहस्थी का काम छोड़कर समय भी दे रहे कि भाई लोगों की समझ में आ जाए, लोगों का भाग जग जाए, बुराई छोड़ दें, जिससे लोगों को लाभ मिले, दुख तकलीफ में कमी आवे। तो बराबर देखो आज आपके गांव में ये कार्यक्रम, चलो थोड़े ही लोग आए लेकिन फिर भी आपने शांति का दान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका योगदान सहयोग मिला, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। हमारी जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, आपके मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे भाई नागेंद्र प्रताप सिंह बघेल जी, साथ ही साथ प्रांत के उपाध्यक्ष आपके पड़ोस में शाजापुर के रहने वाले हमारे भाई राजेश पाटीदार जी, इसी तरह से धार जिले से हमारे भाई प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम महेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब, ये तमाम लोगों के सहयोग से मिशन का कार्य देखो बराबर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।